आज क्राइम की आवाज कहानी के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी महिला जिसने पैसे की हवस, बड़ा दिखने की हवस और उड़ने की आदत या उड़ने का शौक, बड़ी बड़ी कार, बड़ा पैसा, बड़ा दिखावा, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े क्लबों होटलों में रहने की लत ने न केवल उसकी जिंदगी को लील दिया बल्कि उसके साथ एक ऑफिसर यानी एक अधिकारी की जिंदगी को भी लील दिया। और यही नहीं, उसकी वजह से पता नहीं कितनी जिंदगियां अब बर्बाद हो गई। दरअसल मामला क्या है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विक्रांत सिंह होता है, जो बागपत उत्तर प्रदेश के डूडा डिपार्टमेंट के अंदर CMM की पद पर यानी सिटी मिशन मैनेजर के पद पर कार्यरत होता है। और उसकी पत्नी का नाम प्राची सिंह होता है। प्राची सिंह खुद भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नोएडा के अंदर कार्यरत होती है। दोनों ऑफिसर होते हैं, बहुत अच्छी उनकी जिंदगी थी। दोनों की शादी को लगभग 5-6 साल हो चुके थे और उनकी दोनों की एक बेटी भी थी। दोनों ने अपना एक मकान बागपत में ले रखा था, जो चमरावल रोड पर गरग एनक्लेव के अंदर ले रखा था। अब सवाल क्या होता है, जब दोनों की जिंदगी बहुत शानदार चल रही थी, सब बहुत अच्छा चल रहा था, तो अचानक सब ठीक चलते चलते एक दिन 15 अप्रैल 2026 को विक्रांत सिंह अपने ऑफिस से ना घर जाता है, ना अगले दिन ऑफिस पे आता है और गायब हो जाता है। अब होता क्या है कि प्राची सिंह जो है नोएडा में ड्यूटी करती थी, उसका ससुराल प्रयागराज में था। वो कभी नोएडा रह लेती थी, कभी प्रयागराज अपनी ससुराल चली जाती थी और कभी बागपत अपने पति के पास, यानी जहां उसको ठीक लगता था, जहां उसका मन होता था या जहां उसके पास शेड्यूल मैच करता था वो रह लेती थी। अब होता क्या है, ऐसे ही दो तीन दिन का टाइम बीतता है, लेकिन उसका फोन जो है विक्रांत सिंह का बंद आना शुरू हो जाता है। जब विक्रांत सिंह का फोन लगातार बंद आता है तो प्राची सिंह परेशान हो जाती है और प्राची जो है 22 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली यानी बागपत पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचती है और थाने में आकर के पुलिस को एक रिपोर्ट देती है कि मेरे पति जो है वो 15 अप्रैल 2026 से ड्यूटी से घर गए थे, ना वो घर पहुंचे और ना वो अगले दिन ड्यूटी आए। उनका यही नहीं पता वो कहां पर हैं। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पहले पुलिस FIR दर्ज कर लेती है, मुकदमा दर्ज कर लेती है गुमशुदगी का। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस प्राची से पूछती है कि क्या आपको किसी जानकार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार पर इस बात का संशय है कि उनकी वजह से आपके पति को कोई दिक्कत आ सकती है। इस पर जो है प्राची बोलती है कि यस, हमें एक महिला है जिसका नाम राखी कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के राजपुर खमपुर मेरठ की रहने वाली है और उसका काफी दिन से मेरे पति से जो है बोलचाल और आना जाना था। हो सकता है कि उनके बीच में कुछ और भी हो और हो सकता है कि उसकी वजह से मेरे पति को प्रॉब्लम हुई हो। अब पुलिस उसकी निशानदेही पर जो है राखी कश्यप को उठा लेती है। जब राखी कश्यप से पूछताछ करती है तो राखी कश्यप एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो बोलती है कि ये बात ठीक है कि विक्रांत सिंह और हम काफी नजदीक थे और हम दोनों ने शादी करनी थी। विक्रांत सिंह ने मेरे से प्रॉमिस कर रखा था, लेकिन विक्रांत सिंह जो है वो धोखेबाज और गद्दार निकले। वो एक जो है मुझे धोखा देकर के कहीं चले गए और 25 अप्रैल 2026 को हमने शादी करनी थी और वो पहले ही कहीं पे मुंह छुपा करके भाग गए हैं। अब पुलिस सोचती है कि ये जो है कोई ऐसा सबूत है नहीं और राखी जो कह रही है ये बात सही हो सकती है। पुलिस जो है उसको छोड़ देती है ये कह करके कि जब भी पुलिस को आवश्यकता पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, यानी हम दोबारा आपको बुला सकते हैं। अब होता क्या है कि जब प्राची पुलिस स्टेशन के चक्कर काट ही रही थी तो कोई उसको बोलता है कि 22 अप्रैल 2026 को उसको बोलता है कि 17 अप्रैल 2026 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश के पास बड़गांव क्षेत्र में एक लिंक नहर के पास, लिंक नहर के अंदर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। हो ना हो वो आपके पति की डेड बॉडी हो।
अब इस पर क्या होता है कि प्राची जो है वो सीधी वहां जाती है और देखती है, पुलिस में जब बात करती है तो पुलिस स्टेशन वाले बताते हैं उसको, फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाते हैं। जब वो देखती है तो उसको कपड़ों से और उन फोटोग्राफ से समझ आ गया कि ये विक्रांत सिंह के फोटोग्राफ हैं, और वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती है और वो बताती है कि ये मेरे पति की ही फोटो हैं। इस पर पुलिस उसको बताती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके सिर पे चोट के निशान थे गहरे, किसी हथियार से, धारदार हथियार से, और इस पे हमला किया गया था, और गोली का भी इसके ऊपर निशान था, और जो है इसका मर्डर किया गया है। अब पुलिस जो है वो क्या करती है, प्राची जो क्या करती है कि वापिस बागपत पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस स्टेशन में आकर के ये सारी जानकारी जो है उसको देती है। अब इस दौरान ये जो बात थी ये खबरों में आ जाती है, सोशल मीडिया में आ जाती है, अखबारों में आ जाती है, और प्राची की निशानदेही पर जो वो राखी कश्यप का नाम पुलिस तक पहुंचा था, पुलिस जो है दोबारा राखी कश्यप को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन होता क्या है कि राखी कश्यप ना तो दोबारा पुलिस को मिलती है और ना ही उसका मोबाइल खुला मिलता है, मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस ताबड़तोड़ छापे मार रही थी क्योंकि उनको शक ये था कि राखी कश्यप का ही इसके अंदर हाथ है और राखी कश्यप कहीं जो है निकल ना जाए। अब होता क्या है, नौगांव में उसके भी रजवाहे पे के अंदर एक लाश पाई जाती है। अब वहां पे क्या होता है कि जो मेरठ पुलिस है, हापड़ बागपत पुलिस है, वो राखी कश्यप की जो है डेड बॉडी को लेती है, और जब उसके मोबाइल कॉल्स को, डिटेल्स को निकालती है तो पता चला कि दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है कपिल चौहान और सुधारस चौहान। उनकी फोन डिटेल्स और कंटिन्यू से बात हो रही है। तो वो क्या करती है, पुलिस उन तक पहुंच जाती है, जिसमें सुधारस जो है वो भाजपा का क्षेत्रीय नेता होता है, और भाजपा का क्षेत्रीय नेता का कुछ दिन पहले दंगा प्रसाद में भी नाम आता है। लेकिन पुलिस जो है वो दंगा प्रसाद में बड़ा नेता होने के कारण उसको ज्यादा कुछ कहती नहीं है और पार्टी का आदमी होने के कारण उसको छोड़ देती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जब पुलिस ने गहराई से जांच किया, जब दोनों को पकड़ा, तो उन दोनों ने अपना कबूलनामा स्वीकार कर लिया कि राखी कश्यप की हत्या उन्होंने ही की है। अब उन्होंने जो बताया वो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को राखी कश्यप के घर पे मैं, विक्रांत और कपिल, चारों लोग और राखी बैठ के दारू वगैरह पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे। और पार्टी के दौरान जब काफी देर खाया पी हो गई थी करते हुए, तो राखी की और विक्रांत का झगड़ा हो जाता है। राखी जो है एक पिस्टल रखती थी और वो पिस्टल निकालती है और उसको गोली मार देती है, जो गोली जो है विक्रांत की जांघ पे लगती है। अब जांघ पे गोली लगने के कारण होता क्या है कि विक्रांत घायल हो जाता है, और वो चारों लोग सलाह मिलाते हैं कि अब इसका इलाज जो है सहारनपुर ले चलते हैं, इसको हॉस्पिटल में इसका इलाज करा देंगे। लेकिन जैसे ही वो सहारनपुर के थोड़ा सा नजदीक जाते हैं रास्ते में, तो उनको डर लगने लग जाता है कि कहीं जाते ही ऐसा ना हो कि पुलिस पूछे कि गोली किसने मारी है और कहां से लगी, तो पुलिस केस ना बन जाए। वो डरते हुए सोचते हैं कि अब ऐसा करते हैं कि इसी को क्यों ना ठिकाने लगा दें। अब ये क्योंकि वहां नाम लेगा और बातचीत होगी, तो वो उठा करके उसके ऊपर तेज हथियार से सिर पे वार कर देते हैं, जहां पे विक्रांत सिंह की हत्या हो जाती है और उसके शव को जो वो नहर में फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये खबर पता चली कि विक्रांत सिंह की डेड बॉडी जो है, विक्रांत सिंह की जो है हत्या हो गई है, और जब उसको सहारनपुर से सारा डिटेल पता चल गया और पता चल गया कि इसमें राखी कश्यप का नाम है, तो हमें डर हो गया कि अब राखी कश्यप को पुलिस उठाएगी तो राखी कश्यप जो है वो सुधारस और कपिल का भी नाम लेगी। इसलिए हमने डरते हुए उसको उठाया और फार्म हाउस पर, नौगांव में जो कि कपिल का फार्म हाउस था, वहां ले गए। पहले दारू वगैरह पी, पार्टी की, और फिर वहीं पे उसकी जो है हत्या करके उसके शव को भी
रजवाए में, माइनर में फेंक दिया। साथियों, यहाँ जो बात थी, इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई की। अब वो दोनों पुलिस कस्टडी में हैं, लेकिन इसकी वजह से आज जो सुधारस की पत्नी है कोमल, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, प्राची की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल जिंदगी में पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, किसी भी चीज का शौक होना भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत चीजों का लत होना और बगैर मेहनत के ऊपर उड़ने की सोचना, दरअसल ये वो अवगुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को पतन की जगह ले जा सकते हैं। अब इस कहानी के मार्फत हमारा उद्देश्य है जानकारी देना, अवेयर करना। आप ज्यादा से ज्यादा ये कहानी अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताएं और आप सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।